नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बता रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि सरकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा अलर्ट है, क्योंकि दुनिया इस वक्त दहल रही है कोरोना के एक नए स्वरूप से, जिस वेरिएंट का नाम दिया गया है वैज्ञानिकों ने B.1.1.526, यानी इसे नाम दिया गया है ओमिक्रॉन का। ये एक नया वेरिएंट है और जो ये नया वेरिएंट सामने आया है कोरोना का, ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि जो इसके लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है पहले लक्षणों से। और इसके अलावा ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था उससे भी 6 गुना ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है कि बड़ा अलर्ट कर दिया है इसने, क्योंकि यूरोप में बड़ी तबाही मचाई जा रही है। इसके अलावा जो अफ्रीकी देश हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा तबाही है, बेल्जियम, इटली, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे देशों की जिसमें ये नया अवतार सामने आया है कोविड का, और इस नए अवतार को बहुत ज़्यादा बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से लोग बहुत दहशत में हैं, तबाही का मंजर देखा जा रहा है देशों में। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो बाहर के देश हैं, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के जो मौके पर उससे पहले ही बहुत भीड़ भाड़ शुरू हो जाती थी बाजारों में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इटली जैसे देशों में सन्नाटा पसरा हुआ है, ना बाजार खुल रहे हैं, कई देशों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन दोबारा से घोषित कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें इसके इफेक्ट की, तो इफेक्ट इतना बड़ा है इसका कि लोग बहुत दहशत में हैं। जो उसके लक्षण हैं वो काफ़ी अलग हैं पिछले लक्षणों से। आप जानते हैं कि भारत में जब दूसरी लहर आई थी तो उसके लिए डेल्टा प्लस को जिम्मेदार माना गया था। डेल्टा प्लस भी एक बड़ा ही खतरनाक वेरिएंट था कोरोना का, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा मौतें हुई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अब जो नया ये वर्जन आ रहा है, कह सकते हैं कि नया अवतार आ रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, वो और भी ज़्यादा घातक है, संक्रामक है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये भी इसके लिए कोई अलग से कोई दवा का इस वक्त इजाद नहीं हुई है। तो एक सावधानी और एक बचाव ही एक ऐसा लक्षण है, एक ऐसे कुछ कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेजर्स हैं जिन्हें उठाकर हम अपनी जान बचा सकते हैं। अगर बात करें इसकी, तो बाहर की अब हमें करना क्या होगा। देखिए, सरकार ने कल भी एक मीटिंग बुलाई थी, रविवार को एक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें यह फैसला लिया गया है कि आखिर क्या क्या किया जाए। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा है केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को, जिसमें कहा गया है कि इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए और कोविड का ये नया वेरिएंट हमारे देश में प्रवेश कर जाए, उससे पहले क्या करना होगा कि हमें बाहरी फ्लाइट्स जो कि विदेश से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन्हें रोक देना होगा, इमीडिएटली उन पर हमें लगाम लगानी होगी। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है पीएम मोदी को और अपनी कुछ बातें बताई हैं। तो इस तरह से इस जो राज्य हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई ऐसा इफेक्टिव एक प्रिकॉशन ले जिससे कि इस देश में इस वायरस को आने से रोका जा सके। अब बात आती है भारत में। देखिए, शादियों का सीजन है और शादियों में अक्सर भीड़ भाड़ होती ही है, और भीड़ भाड़ से बचना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारे ही देश में कई राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु की साइड, जिन्होंने लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी है कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से हमारे देश में इस वक्त पांव पसार रहा है। हालांकि नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो अभी तक देश में दस्तक नहीं दे पाया है, लेकिन जो पुराने वेरिएंट्स हैं वो लगातार, जो पुराने लक्षण हैं वो लोगों में बढ़ रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, कई वृद्धाश्रम से आ रही हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रही हैं, कई किसी मेडिकल कॉलेज से सामने आ रही हैं कि जहां जहां भीड़ भाड़ है, जहां लोग साथ रह रहे हैं, वहां पर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। तो ये भी एक बड़ा संकेत है, खतरे की घंटी के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि कोरोना को काबू करना सरकार के लिए इस वक्त भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि बचाव सावधानी में है। जितना आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना ही खुद को बचा पाएंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे देश में 125 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। 125 करोड़ का लक्ष्य पहुंच चुका है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज ले ली है वैक्सीन की, और वैक्सीन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया है। बावजूद इसके ये बिल्कुल ना माने कि खतरा टल गया है, खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है। हम आपको बता दें कि सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए 12 देशों से एक सूची बनाई है, 12 देशों की, जिसमें इटली है, जर्मनी है, इसके अलावा बेल्जियम है और ब्रिटेन है।
इन देशों से आने वाले जो फ्लाइट्स में आने वाले पैसेंजर्स हैं उनकी एयरपोर्ट पर ही स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। उनके लिए आदेश दे दिया गया है कि अगर यहां से आने वाले लोग यहां देश में आते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, वो लगातार पब्लिक के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। तो ये नियम सरकार ने फिलहाल बनाए हैं और बाहर से आने वाले देशों पे भी जो पैसेंजर्स हैं उन पे कड़ी निगरानी लगातार से की जा रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो लक्षण हैं वो बहुत अलग हैं इस बार। आप ये ना माने कि पिछली बार की तरह गले में खराश होगी, हल्का फुल्का बुखार होगा और आप कोरोना से पॉजिटिव होंगे, कुछ दिन क्वारंटीन रहेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना माने, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है उससे भी 6 गुना ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा संक्रमित करने वाला ये नया वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इसलिए बचना हम आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। सरकार अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है, लगातार कोई अपडेट्स दी जा रही हैं। 12 राज्यों की सूची तैयार की गई है जहां सरकारों को सख्त आदेश दिए गए हैं। देश में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गए हैं, दिन में लॉकडाउन जैसे इफेक्ट उठाए गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला है कि उन्होंने अपनी बाउंड्री सील कर दी हैं। ब्रिटेन में बाहर से आने वाले पैसेंजर्स पे एकदम से लगाम लगा दी गई है। जैसे ही कुछ मामले सामने आए ओमिक्रॉन के, एकदम से उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सील कर दिया है। तो इस तरह के इफेक्टिव मेजर्स कहीं ना कहीं हमें भी उठाने होंगे, तभी जान बचाई जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो जानकारी है इसका मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ आपको सावधान करने का जरूर है, क्योंकि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इससे आपको कई जानकारी मिली होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीडबैक दें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।